हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब आगे समझाता हूँ क्या मतलब है। लेकिन ये जो चैप्टर है, पहले हम क्या करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे, चैप्टर किसके बारे में, हमें चैप्टर में क्या करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसके कंसेप्ट क्या है, इसकी बेसिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें हम पहले देखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइजेस पे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस गिवन है। सीबीएसई की तरफ से इस बार अपडेट आया है, जो एनसीईआरटी की पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक, उसमें जो 3.1 थी उसे काट दिया गया है। ठीक है, तो इस बार जो पुरानी, जिसके पास पुरानी बुक है वो 3.2 से स्टार्ट करें, जिसके पास नई बुक है एज वेल एज गुड। अब हमें करना क्या है, अब हमें पहले बेसिक समझना है, पहले अंडरस्टैंडिंग मतलब एक क्रिएट करनी है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, इनका मतलब क्या है। तो पहले हम समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर? पेयर मीन्स टू, कोई चीज़ दो में एग्जिस्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यही हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। लीनियर मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर 1 होगी, राइट। Like it will be x, it will be 2, it will be z, but not x square, not x cube, not y cube, not by z cube। so इस टाइप से वेरिएबल नहीं होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबकी पावर 1 होने वाली है। इन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी इक्वेशन लिखी होगी जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, जैसे x बाय y और t और z, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हो, मतलब कोई से भी वेरिएबल्स हो, पर टू वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे एंड दोनों वेरिएबल की पावर भी 1 होगी, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल भी गिवन है, तो एग्जाम्पल देखो, 3x + 2y = 5 लिखा है बोर्ड पे, 3x + 2y = 5। उसके बाद x - 2y = -2। उसके बाद y = x एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दो वेरिएबल भी हैं, दोनों की पावर भी 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। y = 2x + 3, तो इसमें भी वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है, दोनों की पावर 1 है। तो ये टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, जो अभी आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, ये सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब ऐसे ही हम दो इक्वेशंस लेंगे इस चैप्टर में, ऐसे ही दो अलग अलग इक्वेशंस लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब हम बताते हैं कि जनरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मतलब एक इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, अब हम जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो यहाँ पर जो a b c हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं, मतलब कुछ भी नंबर्स होते हैं, 2 - 2 √2 3, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। इनको आप रख दोगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन बनती चली जाएंगी। तो ए बी सी की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो बहुत सारी लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, कितनी भी लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि ए बी और सी की क्या क्या वैल्यूज है। यहाँ पर सी एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट एक्स मतलब एक्स के बराबर में जो लिखा है। बी क्या है, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जो वाई के बराबर में लिखा है। तो ax + by = c इज अ जनरल लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं एंड दोनों की पावर क्या है, 1, दोनों की पावर 1 है। अब आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक हमने एक पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि इसकी डिग्री होती है 1, डिग्री 1 है तो इसके जीरोज भी होंगे 1। अगर जीरो इसके 1 है तो ये एक्स एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, और अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट करता है तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, y = 2x + 3, ये एक एग्जाम्पल है। हाउ टू प्लॉट दिस स्ट्रेट लाइन, हम इस स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 8th या 9th, आई थिंक 9th में आ जाता है, तो बहुत बच्चों को पता होता है कि हम इक्वेशन को कैसे प्लॉट करते हैं। चलो हम देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए एक बार हम x को एज्यूम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है, एटलीस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 1 2 3 4, तो बहुत बच्चे आंसर कर रहे होंगे 2।
तो 2 इज अ राइट आंसर। हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो वो 2 पॉइंट आएंगे कहाँ से, वो आपको मैं बताऊंगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम x इक्वल टू 0, ठीक है। x को 0 पुट कर दो तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। एक बार हम क्या करते हैं, एज्यूम y इक्वल टू 0। हमारी मर्जी है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। एक्चुअली 0 एज्यूम करना बहुत इजी होता है, इसलिए मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ। तो आप y की जगह जब 0 रखोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पॉइंट होता किसके फॉर्म में, पॉइंट x, y के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया 0,3, क्योंकि x 0 था और y है 3, और यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया -3/2,0। हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0,3 और -3,2/0। सो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बट उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो वो 2 पॉइंट कैसे भी निकाल सकते हो आप। एक्स को चाहे 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो। तो मैंने एक्स को 0 डाला, तो मेरे पॉइंट्स जो आ गए वो मैं एक जगह लिख देता हूँ अच्छे से। इसी तरीके से आपको भी रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमें देखो एक ऐसे टेबल बनानी होती है, यहाँ पर x, यहाँ y। तो जब x हमारा 0 था तो y 3 आया, जब y हमारा 0 था तो x की वैल्यू -3/2 आई। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं अपने ग्राफ में, एंड लेट्स सी कि स्ट्रेट लाइन कैसे आती है, ठीक है। चलो एक बार ऐसा करो, आप भी लोकेट करके देखो, लोकेट करना आना चाहिए। तो x 0 है, और y 3 है, तो x 0 और y 3 कहाँ पर होगा, तो ये y एक्सिस में होगा। x 0 एंड y 3, मतलब x 0 है y 3 है तो y एक्सिस पे होगा। एंड दूसरा पॉइंट है -3,2, -3/2, तो -3/2 x एक्सिस में होगा, एंड -3/2 समथिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि -3/2 कितना होता है, आप जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 मतलब पॉइंट हुआ हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। चलो आपके पास तो स्केल है तो आप उससे जोड़ दो, मेरे पास अभी इस समय कुछ भी नहीं है, अब मैं तो ऐसे ही जोड़ देता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये पॉइंट था हमारा 0,3 और ये पॉइंट था हमारा -3/2,0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी तरीके से आपको हर एक लाइन प्लॉट करनी है। क्या हो रहा है, मेरे से कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, पता नहीं कैसे बना लेते हैं। देखो कहाँ जा रही है, छोड़ो आप बना लेना, ठीक है, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आपको स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है, आपको कोई 2 पॉइंट अज्यूम करने, उन दोनों पॉइंट को लोकेट करना है, उन दोनों को पॉइंट को जोड़ देना है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी, y इक्वल टू 2x प्लस 3 की। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 की ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अब मान लो ऐसी 2 इक्वेशन है आपके पास, अभी तो हमने एक इक्वेशन को प्लॉट किया, अब आपकी ये 2 इक्वेशन है, राइट, ओके। अब आपको ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक ही साथ ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ठीक। तो इन दोनों को, एक मिनट रुको, अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड। हाँ, अब आपके पास मान लो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, एक तो इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दी है, एक दी है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ऐसा करते हैं, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, और एक x और y की वैल्यूज आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस वाई, और इस x की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y माइनस 2y इज y, एंड 4 इधर प्लस में उधर ले जाके माइनस कर देता हूँ 5 के साथ, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 1।
अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो ऊपर वाली में, नीचे वाली में पुट कर देता हूँ। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। मतलब एक पॉइंट आ गया 1,1। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, मतलब 1,1 क्या है। मैंने दो इक्वेशन को सॉल्व किया, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड उनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 1,1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट पहली वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट दूसरी वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। आप चेक करके देख लो, 1 और 1 इसमें रखोगे, x और y की जगह 1 1 रखोगे तो 5 = 5 आ जाएगा। चाहे रख के देख लो, तो चलो मैं रख के देखता हूँ। x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, कितना 5 आ गया। तो 5 = 5 आ गया, मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे है, सेटिस्फाई कर रहा है, वैलिड पॉइंट है। चलो इस पॉइंट को दूसरी वाली लाइन पे भी रख के देख लेते हैं। तो 1 + 1 2, मतलब 2 = 2 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट वैलिड है, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन कहीं ना कहीं एक जगह मिल रही होंगी, है ना। ये एक मान लो 2x + 3y की ये लाइन है, और x + y = 2 की ये लाइन है। अब ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो दोनों लाइन में कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, आप बताओ। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है जो मैंने येलो से डॉट बनाया, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे लाई करेगा, तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। जब आप दो लाइन को सॉल्व करते हो एंड x और y की वैल्यूज आती है, एक्चुअली आपको पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो, बट आप x और y की वैल्यूज निकाल देते हो, तो एक्चुअली वो जो वैल्यू है वो इंटरसेक्टिंग वैल्यू है, जहां पर दो लाइनें मिल रही हैं, जहां पर दो लाइनें मिल रही हैं, तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन, सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन। एंड अभी मैं आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं सिखा रहा हूं, निकालना हम आगे सीखेंगे। उसके 2-3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व द लाइंस, ठीक है। अभी आपको मैं फिजिकल मीनिंग बता रहा हूँ कि ये जो आंसर आता है, इस आंसर का मतलब क्या है। ये जो पॉइंट आता है, ये जो x और y की वैल्यूज आती है, ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट है, ये इसका मतलब है कि लाइन मिल रही है, लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रही है, तभी तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, ठीक है। इसका मतलब लाइन कहीं ना कहीं मिल रही है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अगर लाइंस मिलेंगी ही नहीं, जब लाइंस मिलेंगी ही नहीं तो कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं तो फिर आंसर निकलेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। कोई लाइन मिल ही नहीं रही है, लाइन जब मिलेगी तभी आंसर निकाल पाओगे। इसका मतलब जो हम सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को, वो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं अब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, अदरवाइज ये हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और हर एक लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती, अभी आगे बताऊंगा, लाइन बहुत सारे टाइप की होती है, ठीक है। तो जो ये आपका आंसर आया है 1,1, it is the solution, it is a point lie on both lines, point lie on both the lines। तो दोनों लाइन पे ये लाई कर रहा है, दोनों लाइन पे ये पॉइंट है। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है ये कोई नहीं, ये 1,1 ही है, ये वाला पॉइंट 1,1 ही है ना, तभी तो सॉल्व करने के बाद ये आया 1,1, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि लाइंस जो हैं वो अगर इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगी एक पॉइंट पे, तभी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि जो आंसर आता है वो कुछ नहीं, वो पॉइंट ही है जहाँ पर लाइन मिल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी दो लाइनें कैसी हो सकती हैं, किस किस टाइप की हो सकती हैं। तो पहले तो जनरल इक्वेशन देख लो दोनों लाइन की। अब दोनों लाइन अलग अलग हैं, इसलिए मैंने A1 से एक को किया, एक को A2 से किया। तो एक लाइन हमने एज्यूम की A1x + V1y + C1 = 0। सेकेंड लाइन इज A2x + B2y + C2 = 0। ये दोनों लाइनें हैं। अब दोनों लाइन किस टाइप से हो सकती है, मतलब या तो दोनों मिल रही हो, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो दोनों लाइन मिल रही हो इस टाइप से, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो दोनों लाइन पैरेलल हो इस टाइप से, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, या दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक हो, तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो नहीं सर ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लाइन सिर्फ इन्हीं 3 टाइप की हो सकती है, लाइन सर ऐसे भी हो सकती है। देखो
ये भी लाइन है सर, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, सब पैरेलल भी नहीं है, और सर कोइंसिडेंट भी नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये लाइन किस कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि लाइन की कैटेगरी 3 ही होती है। अब किसी बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है, किसी बच्चे के माइंड में आया है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये किस कैटेगरी में है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो लाइन का मतलब होता है लाइन एक इनफाइनाइट तक जा रही है, इस साइड से भी दोनों एंड से लाइन को इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं एंड इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है। ये एक्चुअली ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये सिर्फ लाइन का एक पार्ट ड्रॉ किया है, पूरी लाइन मैंने ड्रॉ ही नहीं की है आपको, क्योंकि लाइन को आप आगे पीछे दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। जब आपने एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट मिल रही है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो आप समझ में आ गया, लाइंस की कैटेगरी बस 3 ही हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है, अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू ही आएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो 1 सॉल्यूशन, और आप बोल सकते हो 1 सॉल्यूशन। ठीक, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू होगी जिस पे आपका जो लाइन है वो मिल रही है, कॉमन पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। अब लाइन मिल ही नहीं रही है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी मिलेंगी ही नहीं, जो कभी मिलेंगी ही नहीं तो उसमें एक्स और वाई आप फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन। उसके बाद आई हमारी कोइंसिडेंट लाइन, बहुत पॉइंट पे मिल रही है, इनके बीच में एक ही पॉइंट नहीं जो कॉमन है, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। देखो ये पॉइंट भी कॉमन है, 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 ये तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। तो आप कौन सा आंसर निकालोगे, इन दोनों लाइन को भी आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि सॉल्व करने पे वैल्यू तो एक्स और वाई की एक ही एक आती है, आंसर्स कहाँ ज़्यादा आ जाएंगे आपके पास, तो इन्हें भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप जब सॉल्व भी नहीं कर सकते सीधे लिख सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनको ओवरलैपिंग लाइन्स ही बोलते हैं यार, ये क्या है, ओवरलैपिंग लाइन्स है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, बहुत ज़्यादा पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। अब हम पहचानेंगे कैसे सर, ये तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो हमने पहचान लिया कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि इनफाइनाइट है। अब सर इक्वेशन दी है, क्वेश्चनों में तो इक्वेशन लिखी होती है, फिर सर कैसे पहचानेंगे, ये तो सर चीटिंग हो गई, ये तो सर चीटिंग हो गई हमारे साथ, हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, आप बस बैठो, पेन किताब लेके बैठो, उसका भी मेरे पास तोड़ है। देखो अगर मान लो आपके पास सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन लिखी है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसके लिए भी देखो महाराज, देखो ये रेशियो है ना A1/A2 का, ये रेशियो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये बेटा जो महाराज हमारी लाइंस हो गई, ये हो गई पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तीनों रेशियो अगर बराबर हैं तो हमारी जो लाइंस हैं वो हो गई ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, इस तरीके से आपको नहीं भेजूंगा मैं, आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दूंगा। आप एग्जाम्पल देखो, मान लो एक लाइन है 6x + 3y = 8 और एक है 2x + 4y = 2। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, नेचर ऑफ लाइन चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते हैं चलो, तो A1/A2
6y2 आ गया, तो ये आप रिड्यूस करोगे 3y1 आ जाएगा। v1/v2 3y4 आ गया। c1/c2 8y2 आ गया और 4/1 आ गया। क्या कोई बराबर है? कोई बराबर ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2, ये बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। मतलब ये एक ना एक पॉइंट पे मिलेंगी, और अगर ये मिलेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, और अगर एक सॉल्यूशन होगा तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो और x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हमारा मोटिव ये नहीं कि आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, आज हमारा मोटिव ये है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है। अब एक ऐसा इक्वेशन देता हूं मैं आपको जिसमें आप देखना घन चक्कर बन जाओगे। ये देखो 3 और ये 2, ये y और ये हो गया 3/5x, ठीक है, ये हो गया। चलो a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू 3/3/5, तो ये हो गया 5, राइट। v1/v2 तो 5/1, ये भी हो गया 5। c1/c2 10/2, तो ये भी हो गया 5। तीनों रेशियो बराबर है। तीनों रेशियो जब बराबर है तो कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अब भी मन नहीं भरा, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ले लो 5 क्यों हर बार 5 क्यों, 50x माइनस 20y इक्वल टू समथिंग 53 इक्वल टू 9 और 5x माइनस 2y। चलो फिर से रेशियो निकालते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू 50/5, ये आ गया 10। v1/v2 20/2, ये भी आ गया 10। c1/c2 53/9। कौन से रेशियो बराबर है? a1/a2 बराबर है सर v1/v2 के, पर बराबर नहीं है सर c1/c2 के। ये दोनों रेशियो शुरुआत वाले रेशियो सर बराबर हैं। तो ऐसी लाइंस बेटा कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस। कितने सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन ही नहीं सर, मिलती ही नहीं है ये तो कभी, ये कभी नहीं मिलेंगी सर। धरती और आसमान ये कभी नहीं मिल सकती। सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आप इन दोनों को लाइन को सॉल्व भी करोगे तब भी कोई आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन इस तरीके से है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंपेयर करने से पहले ये दोनों जो c की वैल्यू इन्हें c बोलते हैं, या तो ये इस साइड होनी चाहिए इज इक्वल टू की, या दोनों इस साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना। एक लिखा है 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0, एक लिखा है 6x + 9y इक्वल टू -6। अब एक इक्वेशन में 5 इधर है, एक इक्वेशन में एक चीज इधर है, तो आप क्या करो, या तो इक्वल टू को दोनों इस तरफ लिखो। तो मैं इसको भी, इस वाली को भी 5 को उधर ले जाता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2x + 3y इक्वल टू -5। अब कंपेयर करना, अब करना कंपेयर 2y 6, एक है 3y 9, एक है -5/-6, जो भी है, ठीक है। वैसे बराबर तो ओह, चलो आप हमसे बताओ कौन सा है ये, आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करो कि ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, कमेंट। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ये पूरी लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट कवर हो गया, पूरा तो नहीं, पूरा नहीं, ठीक है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन हाँ आपको नॉलेज मिल गई, एक बेस मिल गया। जब बेस आपका स्ट्रांग होता है उसके ऊपर बिल्डिंग तो खड़ी करते रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इतना पढ़ाई करो, मन लगाओ, एंड 3.1 ट्राई करना, न्यू एनसीईआरटी में 3.1 ट्राई करो, एंड उसके बाद मैं भी लाता हूँ अगली वीडियो 3.1 की। ओके।